ये चीज कर देना, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, और यूनिवर्स किन चीजों से मिलके बना है, कैसे बना है, ये सब हमें पता चल पाता है यूनिवर्स से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व कर। अब जैसे जितनी डिस्टेंट गैलेक्सीज हमें नजर आती है, ये तो हमें टेलीस्कोप लगाने के बाद ये तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। हम अकेले स्पेशल नहीं हैं कि हमारी अर्थ बस एक अकेला प्लैनेट है। अब इसके बाद जो तारों से जो रोशनी आती है, इस रोशनी को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस रोशनी को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो ये हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अलग अलग रंगों में टूटती है। व्हाइट लाइट 7 अलग अलग रंगों में टूटती है। तो हम किसी भी जगह को, किसी भी सरफेस से आने वाली लाइट को जब हम देखते हैं और प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमें ये नजर आता है कि लाइट में से कुछ बैंड है जहां से कुछ डार्क बैंड है। डार्क बैंड कैसे आए? तो हर एलिमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनर्जी या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सूरज से आने वाली जो लाइट है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि सूरज में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि वो एलिमेंट्स मौजूद है तो इन्होंने सूरज के स्पेक्ट्रम से ये चीजें हटा ली, ये जो डार्क पैचेस। तो ये जो बार कोड हमें मिलता है, ये यूनिक बार कोड है हर चीज का, कि हम किसी भी जगह से आती हुई रोशनी, किसी सितारे से आती हुई रोशनी को देख के हम उस सितारे के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये सितारा किन चीजों से मिलके बना है। और जब हमने ये सब देखना शुरू किया तभी हमें और चीजें पता चलने लगी यूनिवर्स किन चीजों से मिलके बना है। अच्छा, हम सितारों के बारे में और कैसे जानते हैं? हम ये कैसे जानते हैं कि जैसे कि साइंस ये कहती है कि यूनिवर्स बना बिग बैंग से, कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक पॉइंट पे एनर्जी मास में कन्वर्ट होने लगी, वो पॉइंट बड़ा होने लगा और बड़ा होते 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 फिर वो फैलता गया और आज भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसे पता साइंस? तो शुरुआत करते हैं इस लॉजिक की। तो जैसे कि कोई ट्रेन आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज बढ़ती जाती है, और जैसे वो ट्रेन आपको पास करके दूर जाती है तो उसकी आवाज फिर से कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ट्रेन तो उतनी ही आवाज कर रही है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली उतनी आवाज सुनाई देगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो साउंड होता है ये वेव्स के फॉर्म में होता है। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब वो आपकी तरफ आता है तो ये वेव्स कंप्रेस होती है। जब वेव्स कंप्रेस होती हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेव्स की, और जब ये साउंड सोर्स आपसे दूर जा रहा होता है तो ये साउंड वेव्स कह लीजिए कि थोड़ा सा दूर दूर होती है। जब दूर दूर होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये सोर्स अब दूर जा रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है। यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम आसमान में टेलीस्कोप लगाते हैं और तारों को देखते हैं। तो जब हम तारों को ऑब्जर्व करते हैं तो अब ये साउंड के बारे में कि साउंड तो स्पेस में चलता नहीं है, लेकिन लाइट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो तारे हमारी तरफ आ रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कंप्रेस हो रही है लाइट। तो कंप्रेस हो रही है तो इनमें जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होते हैं, डार्क बैंड्स। तो इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो यानी कि ये स्टार हमारी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, और कोई स्टार अगर उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके बैंड्स रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वो स्टार दूर जा रहा है। जब स्टार हमसे तेजी से दूर जा रहा है तो यानी कि उसकी जो लाइट की वेव्स है वो बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो वो रेड शिफ्ट कहते हैं इसे। तो ये ब्लू शिफ्ट है और रेड शिफ्ट है। आप उस सितारे से आने वाली रोशनी को जब आप ऑब्जर्व करें तो बैंड्स ब्लू की तरफ जाते हैं कि रेड की तरफ जाते हैं। तो हम किसी भी तारे से आने वाली रोशनी को देख के पता लगा सकते हैं कि वो तारा किन चीजों से मिलकर बना है, क्या टेम्परेचर है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मोशन कैसे हो रहा है। और जब हम ये सब चीजें देखते हैं तारों में तो हम ये पाते हैं कि सारे के सारे तारे जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले एडविन हबल, इन्होंने ये सब ऑब्जर्व करना शुरू किया।
और जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, दूर के डिस्टेंस गैलेक्सीज इन्होंने देखने शुरू किए, तो इन्होंने ये पाया कि दूर दूर करोड़ों अरबों, मतलब इतनी दूर दूर की गैलेक्सीज जितनी है वो सब हमसे दूर जा रही है और तेजी से दूर होती जा रही है। तो यानी कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। जब हम गैलेक्सीज, दूर डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो यानी कि वो सब हमसे दूर जा रहे हैं और बहुत तेजी से दूर जा रहे हैं। ये स्पेस बढ़ रहा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, तो गैलेक्सीज दूर जाते जा रहे हैं। तो यानी कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और यूनिवर्स जब एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब एक ऐसा वक्त रहा होगा इतिहास में जब यूनिवर्स एक पॉइंट साइज रहा होगा, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये चीज एक्सपैंड करते जा रही तो अगर आप टाइम को पीछे करें तो यानी कि ये सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ था। यहां से आती है बिग बैंग थ्योरी कि ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ था और आज भी ये यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है यूनिवर्स का, ये तेज हो रहा है, धीमा होने के बजाय अभी भी तेज हो रहा है। अच्छा, कौन सी ताकत है जो यूनिवर्स को और तेजी से एक्सपैंड कर रही है? यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डार्क एनर्जी का। तो ये चीज हमें बताता है कि ये सब चीजें, कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और ये सब बिग बैंग से बना था। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की चीजें रही। और जब हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं दूर तारों का, चाहे पास के तारे हो चाहे दूर के तारे हो, जब हम उनकी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं और हम देखते हैं, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो हमें मालूम चलता है ये जितने भी तारे हैं ये सब हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हैं, और इनका रेशियो भी हमें पता है, ये 3:1 है, यानी कि 3 एटम अगर हाइड्रोजन के हैं तो 1 एटम हीलियम का है। और जब हम टेलीस्कोप्स को लगाते हैं दूर तारों में और स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं यूनिवर्स के किसी भी सेक्शन में, तो फिर हमें जो बारकोड मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद, वो यही दिखाता है कि जो डार्क बैंड्स हमें दिखते हैं, डार्क बैंड्स दिखते हैं यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट हैं, जिन्होंने लाइट के उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो लाइट के फ्रीक्वेंसी से गायब है, डार्क बैंड्स हमें मिल रहे हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीलियम और कितना हाइड्रोजन, तो हमें यही नजर आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो यही है, 3:1। तो ये भी बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा करता है कि हाँ, ये सब चीजें सही हैं। लेकिन कई सारे पजल्स, ये सब जानने समझने के बाद भी कई सारे पजल्स आज भी हैं, और ये कई सारे पजल्स यही है कि यूनिवर्स जो बढ़ते ही जा रहा है इतनी तेजी से, कोई कौन सी ताकत है जो इसे एक्सपैंड करते जा रही है। तो ये ताकत को हम कहते हैं डार्क एनर्जी। और ये डार्क एनर्जी कहां से आई, तो इसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या है, कहां से आई। तो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी भी साइंस जानने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। तो ये लाइट है एक्चुअली, जिस लाइट को स्टडी करके हम ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में वो सच्चाइयां पता लगा पाए, जिन सच्चाइयों से हमें अंदाजा लगता है इस क्रिएशन का, इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का। और अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यूनिवर्स हमें और नए नए जानकारियां देता है। ठीक है, तो ये लाइट और लाइट का फिनोमिना जो है, ये चाहे दूर के गैलेक्सीज में हो, चाहे आपके कमरे में लाइट जो है, लाइट सेम तरीके से रिएक्ट करती है, तो सेम फिनोमिना। ठीक है, तो यहां इतना अभी तक हमने देखा, और ये सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे यहां। ये सब चीजें तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो अलग अलग वेवलेंथ हैं, इनका साइज ऑफ वेवलेंथ, इनका कॉमन नेम, इनके सोर्सेस। तो लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा, और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और बाकी चीजें फिर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट अपने सेशन में। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।